हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, RS क्लासेस YouTube चैनल पर पहली बार आप जुड़ चुके हैं क्लास 12th की मैराथन क्लासेस की ओर, जिसमें पहली क्लास आपकी जो है सिंथेसिस की होने वाली है। इसके पहले आपकी जो क्लासेस थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस की, वो क्लियर हो चुकी हैं और अब हम जो है आज से अपनी जो है सिंथेसिस की क्लासेस जो है शुरू कर रहे हैं और आप सभी लोग जो है क्लास का अच्छे से अच्छा जो है आनंद लीजिए और इसके नोट्स बनाते रहिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आपसे इसकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। ठीक है, तो सिंथेसिस में हम यहाँ पर डीप से डीप में जो है इसके लॉजिक्स को हम जो है बताएंगे आप लोगों को और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपके जो है क्लियर होंगे, बशर्ते आपको जो है बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के हमारे साथ चलना है। ठीक है, तो उसके पहले आप फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब सिंथेसिस में हम बात करने वाले हैं इनकी सेंटेंसेस के प्रकारों की और उनको कॉम्बिनेशन किस तरह से करना चाहिए, उनको कंबाइन किस तरह से करना चाहिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आपकी पहली क्लास है ये पार्ट 1 सिंथेसिस की, जिसमें आपके सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, 3 टाइप की जो सिंथेसिस होते हैं वो 3 टाइप से बनाए जाते हैं। इस बार जो आपका टारगेट होगा वो 90 प्लस होगा, मतलब 90 प्लस के पार। चलो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही अच्छे से। और इसके जो है सबसे पहले हम आज की क्लास में इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसके जो है कॉन्सेप्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें आपका टॉपिक है सिंथेसिस का। ठीक है, सिंथेसिस बोले तो संयोजक। ठीक है, सिंथेसिस बोले तो संयोजक कि हमें क्या करना है कि इसमें जो है कॉम्बिनेशन करना है, कई सारे सेंटेंसेस का एक करना है। ठीक है, तो सिंथेसिस का मतलब ही है संयोजक करना। ठीक है, अब चलिए इसके हम प्रोसेसिंग को देख लेते हैं। इसमें आपका किस टाइप का जो है सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंथेसिस जान लेते हैं क्या होता है। टू कंबाइन 2 और मोर सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना आपका क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, इस चीज पे गौर करेंगे, वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को जोड़ना। तो कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस टू कंबाइन 2 और मोर सेंटेंसेस। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को क्या करना? एक बनाना। टू कंबाइन 2 और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना, एक कंपाउंड संयुक्त वाक्य बनाना, एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना यानी कि मिश्रित वाक्य बनाना आपका जो है सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना होगा, फिर वो चाहे सिंपल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, तो क्या कहलाएगा? वो आपका सिंथेसिस कहलाएगा। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, इनके प्रकारों की बात करें, तो इनके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर इनकी हिंदी की बात करें, तो सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपके होते हैं तीन सेंटेंसेस होते हैं जो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे इनको, और वो तीन सेंटेंसेस आप कुछ इस प्रकार हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इन तीनों को हम जो है बहुत ही बारीकी से, डीप से आपको जो है इसके लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आदतन क्या होता है कि स्किप कर देते हैं वीडियो कि यहाँ चलिए आगे बढ़िए, लेकिन नहीं, एक एक लॉजिक को, हमारे एक एक शब्दों को पकड़ के चलिए साथ में हमारे, तभी इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तभी आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके पहले टाइप्स की, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य क्या होता है कि इसमें आपको कंबाइन करना है, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और सिंपल सेंटेंस की जो बनाने की विधियां हैं, यहाँ पे जो इसकी विधियां हैं बनाने की, ठीक है, इसकी जो विधियां हैं वो लगभग आपकी कितनी है, 7 प्रकार से। मतलब हम 7 प्रकार से सिंपल सेंटेंस को हम जो है क्लियर करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं, 7 प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए, पहला आपका आता है पार्टिसिपल का यूज करके, पार्टिसिपल का यूज करके। दूसरा आता है आपका इन्फिनेटिव का यूज करके। तीसरा आपका आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। और चौथा आपका होता है केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। पांचवा आपका होता है प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरन। छठा आपका होता है एडवर्ब का यूज करना और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करना। सातवां आपका होता है एडजेक्टिव का यूज करना या कंजक्शन एंड का यूज करना। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस, इस 7 प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को बनाने की जो विधियां हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। आप इनको जो है एक करके भैया इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। बहुत बड़ी समस्या ये क्रिएट कर सकता है कि जब आपके नंबर्स इसके मिस होंगे। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, जो अधिकतर बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो इस क्वेश्चंस को अक्सर छोड़ करके ही आते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वाले ऑप्शंस की, पार्टिसिपल। लेकिन उससे पहले हम आपको सिंपल सेंटेंस के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ इसके जो लॉजिक्स हैं वो हम आपको बता दें कि सिंपल सेंटेंस को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखना,
सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान रखना, कर्ता समान होता है, कर्ता समान होते हैं। अधिकतर मोस्टली देखा जाए तो अधिकतर सब्जेक्ट जो है समान होता है, अगर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात छोड़ दें तो। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसका क्या है, दूसरा फैक्ट यह है कि सिंपल सेंटेंस में हम एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे, एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे, और शेष क्रियाएं और शेष वर्ब नॉन फाइनाइट बना दी जाएंगी, नॉन फाइनाइट बना दी जाएंगी, बना दी जाएंगे। तीसरा फैक्ट आपको यह याद रखना है, जो क्रिया पहले हो उसे नॉन फाइनाइट बनाएं, तथा जो बाद में हो उसे फाइनाइट रहने दे। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्या है, सकर्मक और सीमित और असीमित क्रिया, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट मतलब सीमित और असीमित क्रिया। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं इसके बारे में, नॉन फाइनाइट क्या होता है एंड फाइनाइट क्या होता है। ध्यान रखना, जो फाइनाइट वर्ब होता है वो कर्ता के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अनुशासित होती है। ठीक है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो अनुशासित नहीं होती है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की क्लास अगर आपको देखना है तो आप जो है राही क्लासेस चैनल पर जाकर के, जो कि हमारा पहला चैनल था, अभी भी आपकी उस पर क्लासेस जो है कंटिन्यू चल रही हैं। सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंसेस के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के क्लासेस भी उस पर आ रही हैं, तो आप वहां जाकर के फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का जो है यूज देख सकते हैं। फाइनाइट मतलब क्या होता है कि कर्ता बदलेगा तो क्रिया भी बदलेगी, सेंटेंस की अवस्था बदलेगी तो क्रिया बदलेगी। लेकिन जो नॉन फाइनाइट होता है वो सब्जेक्ट बदले चाहे सेंटेंस बदले, पास्ट में रखो, प्रेजेंट में रखो, फ्यूचर में रखो, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जैसी लिखी होंगी वैसे ही लिखी रहेंगी, उनमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। नॉन फाइनाइट आपकी तीन होती हैं, एक तो जीरंड होती है, एक आपका पार्टिसिपल होती है, और एक आपका इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव, ये तीन आपकी क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट होती हैं। अगर ये सेंटेंस में यूज की गई हैं तो उनका अस्तित्व वैसा ही रहेगा जैसी हैं, लेकिन जो फाइनाइट वर्ब है यदि सब्जेक्ट बदला या सेंटेंस की अवस्था बदली तो वो भी बदल सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब मैं राम की जगह पे क्या करूं, इसका जो है मैं पर्सन बदल दूं। मैंने कहा कि यू गो टू स्कूल, तो मैं यहाँ पे गोज नहीं गो कर दूंगा। अब देखिए वर्ब की अवस्था में अंतर आ गया, यानी कि वहां पे गोज वर्ब की 5वीं अवस्था लिखी थी और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। सेंटेंस का सब्जेक्ट बदलेगा, सेंटेंस की अवस्था बदलेगी तो वर्ब की अवस्था ऑटोमेटिक बदल जाएगी, वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। और शेष जो आपकी हमने बताई ये तीनों, ये आपकी जो है नॉन फाइनाइट ही रहेंगी। चलिए हम अब आगे देखते हैं, सिंपल सेंटेंस के हम जो है रूल्स को देखेंगे। जैसे कि पहला हमने आपको बताया था पार्टिसिपल का यूज करके, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है,
पार्टिसिपल का यूज करके हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। अब पार्टिसिपल कितनी होती है पहले ये जान लीजिए। पार्टिसिपल होती हैं 3। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, एंड तीसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये 3 आपके क्या होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 आता है, और पास्ट पार्टिसिपल में केवल V3 आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थ आएगा ना, नी, सॉरी कर या हुए का, कर या हुए का। ठीक है, अर्थ आएगा कर या हुए का। एक्शन में क्या होती है, कार्य निरंतर होता है, निरंतर होता है, मतलब एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी हो रहा होता है। अब इसके अलावा ये काम किसका करता है, तो ये काम जो है एडजेक्टिव का करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है आपका जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है। जैसे कि गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू मार्केट आई सॉ यू, बाजार जाते हुए मैंने तुमको देखा। अब आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे गोइंग तो एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, कर या हुए और कार्य निरंतर होता है तो वी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ये बनता है। ठीक, इतना याद रखेंगे। अब हम सेंटेंस यहाँ पे दे रहे हैं, सेंटेंस दे रहे हैं एक कि टर्न टू द लेफ्ट you will find the post office। ठीक, टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। अब दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको कंबाइन करना है और एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। लॉजिक हमने आपको क्या बताया, हमने लॉजिक ये बताया भैया कि अगर आप इतना याद रखते हैं कि जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना रहे हैं सेंटेंस को, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें आपको एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज करना है। चलिए, टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ना, तुमको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। सब्जेक्ट समान, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे एक ही है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें जो कार्य पहले होगा, अभी अभी हम इसके रूल्स के बारे में बता चुके हैं, जो कार्य पहले होगा उसको नॉन फाइनाइट बनाएंगे और जो कार्य बाद में होगा उसको फाइनाइट। तो बताइए, आप पहले बाएं मुड़ोगे या पहले आप पोस्ट ऑफिस मिलेगा आपको? तो एक ये वर्ब है फाइंड और एक ये वर्ब है टर्न, ये 2 वर्ब हैं आपकी। तो बताइए, पहले आप मुड़ोगे या पोस्ट ऑफिस मिलेगा? सिंपल सी बात है, पहले आप मुड़ोगे, ठीक है, तभी तो आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। तो पहले क्रिया आपकी हो रही है ये टर्न, और उसके बाद वो वर्ब हो रही है फाइंड की। तो आप इसको फाइनाइट ही रहने देंगे, इसको फाइनाइट ही रहने देंगे, मतलब ये जैसी है वैसी ही रखेंगे। जो पहली क्रिया हुई है टर्न, उसको क्या कर देना है, इसको बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो वर्ब आपकी टर्न है, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, क्या बन जाएगा, टर्निंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टर्निंग। और उसके बाद जो हमारा शेष सेंटेंस होगा, बस चिपका दीजिए, टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। कुछ नहीं करना है, बस जो पहले वर्ब हो रही हो उसमें आईएनजी लगाना है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान इस पे देना है, बस फोकस किस पे करना है, एक वर्ब पे करना है। यहां से मिस्टेक हुई, पूरा सेंटेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो वर्ब जो पहले हो रही हो उसमें आईएनजी लगा करके उसे नॉन फाइनाइट बना दीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है, शेष का सेंटेंस आप वैसे ही वैसे चिपका दीजिए, सेंटेंस आपका खत्म बिल्कुल तरीके से, धुआं हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें,
he went to market. He saw you. He went to market, वो बाजार गया. He saw you, उसने तुमको देखा. सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, यहां पे भी वही है सब्जेक्ट, यहां पे भी सब्जेक्ट वही है. दोनों कर्ता समान है, दोनों सब्जेक्ट समान है. अब यहां पे देखेंगे वर्ब वेंट है, यहां पे वर्ब देखेंगे वर्ब सॉ है. दो वर्ब है आपके पास, दो वर्ब है. जो काम पहले होगा उसमें आपको आईएनजी लगाना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और से सेंटेंस वैसे ही चिपका देना है. तो आंसर आपको मिल गया होगा. फिलहाल जो है इसका आंसर फटाफट दे रहे हैं. वेंट का देखिए क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म गो होता है, इसी में आईएनजी लगाना है. गोइंग टू द या गोइंग टू मार्केट. ही सॉ यू. बाजार जाते हुए, बाजार जाते हुए उसने तुम्हें देखा. ठीक है, तो बाजार जाते हुए अर्थ क्या आया, कर या हुए. इसका भी सेंटेंस कुछ इसी तरह था कि टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस. तो आंसर था टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस. बाएं मुड़कर तुमको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा. बाएं मुड़ते हुए या बाएं मुड़कर. ठीक है, तो यहां पे अर्थ आपका कर या हुए आएगा. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. और एक सेंटेंस थोड़ा इसमें डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, जैसे सी वॉज हंग्री. वह भूखी थी. सी एट एप्पल्स. वह भूखी थी, उसने सेब खा लिए. ठीक है, अब पहले भूख लगी होगी, फिर सेब खाया गया होगा. यहां पे कौन सी वर्ब है आपके सामने, एक तो वाज है और दूसरा एट है. दोनों के दोनों मेन वर्ब है भैया. ये भी मेन वर्ब है बी फॉर्म, ये भी आपका मेन वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म. अब सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, भूख लगने वाला. तो उसकी जो वर्ब है उसको आप बनाओगे क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओगे, यानी कि नॉन फाइनाइट बना दोगे. अब आप दिमाग में ये कीड़ा चल रहा होगा कि यार वॉज में कैसे मैं आईएनजी लगाऊं, वॉजिंग करूं क्या. नहीं, ये किसकी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है ना. तो बी की फॉर्म होती है तो आपको वाज में वॉजिंग नहीं करना है, आईएनजी नहीं लगाना, आपको बी में आईएनजी लगाना है. ये बी फॉर्म है, बी का ग्रुप है, तो बेइंग किया जाएगा. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बेइंग. यहां पे वाज के लिए बेइंग. अगर इज होता तब भी बेइंग, आर होता तब भी बेइंग, एम होता तब भी बेइंग. ठीक है, वर होता तब भी बेइंग. ये पांचों वर्ब के लिए एक अवस्था, क्योंकि एक ग्रुप में आता है, वो बी फॉर्म का ग्रुप होता है, लिंकिंग वर्ब का ग्रुप होता है, कपोला का ग्रुप होता है. इसमें आप क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे. किसमें, बी फॉर्म में. तो बेइंग हंग्री, भूखा होकर या भूखी होकर, भूख लगते हुए. सी एट एप्पल्स. सी एट एप्पल्स. उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे. अभी हम सेंटेंस खत्म नहीं करें, इसकी कैटेगरी का एक सेंटेंस हम आपको और दे रहे हैं. ठीक है, एक सेंटेंस हम आपको और दे रहे हैं. जैसे आई सॉ अ गर्ल, सी वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड. सी वॉज ब्रिंगिंग अ लैम्प इन हिज हैंड. इस तरह सेंटेंस आपको देंगे हम, उसको भी फटाफट बनाएंगे. तो देखिए यहां पे सेंटेंस ले लेते हैं. आई सॉ अ गर्ल. सी वॉज होल्डिंग अ कप इन हर हैंड. ठीक, आई सॉ अ गर्ल, शी वॉज होल्डिंग अ कप
इन हर हैंड। मैंने एक लड़की को देखा, मैंने एक लड़की को देखा, शी वॉज होल्डिंग, वो पकड़े हुए थी अ कप इन हर हैंड, अपने हाथ में एक कप, वो अपने हाथ में एक कप पकड़े हुए थी। अब जब ऐसा सेंटेंस आएगा, तो जब इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो आपको क्या करना है? पहली बात तो यहां पर देखिए आई सॉ अ गर्ल, तो आपको लिखना है आई सॉ अ गर्ल, ठीक है। आप कह दो सर आपने बोला था कि जो पहले क्रिया होगी उसमें आपको क्या करना है, पार्टिसिपल बनाने के लिए यानी कि नॉन फाइनाइट बनाने के लिए आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो भैया काम यहाँ पे पहले देखने वाला हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये काम पहले नहीं हो रहा है, काम हो रहा है पहले ये, सी वॉज होल्डिंग अ कप इन हर हैंड। जब आपने देखा उसके बाद तो उसने कप नहीं पकड़ा था हाथ में, मतलब कि वो हाथ में कप पहले से ही लिए खड़ी हुई थी, देखा आपने बाद में, तो आपने देखा लड़की को जिसके हाथ में कप था, तो मतलब कप पहले से ही हाथ में था, तो काम पहले ये हुआ है, ठीक है। तो यहां की जो वर्ब होगी उसको हमको पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनानी, तो उसमें पहले से ही बना हुआ है, होल्डिंग पहले से ही बना हुआ है ना, हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां से आपको पार्टिसिपल मिल जाए, आपको जो है नॉन फाइनाइट वर्ब मिल जाए, उसको जोड़ दीजिए। आई सॉ अ गर्ल होल्डिंग अ कप इन हर हैंड, ठीक है। आई सॉ अ गर्ल होल्डिंग अ कप इन हर हैंड, ठीक। मैंने एक लड़की को देखा, कैसे देखा? होल्डिंग अ कप इन हर हैंड, अपने हाथ में कप को पकड़े हुए। मैंने एक लड़की को हाथ में कप को पकड़े हुए देखा, ठीक है। ऐसे और सेंटेंस देखेंगे, द लॉयन द हंटर went to the forest he यहाँ पे एक सेंटेंस को द हंटर saw a lion, he run away। शिकारी ने लायन को देखा, शिकारी ने शेर को देखा, फिर क्या हुआ? वह भाग गया। कौन? शिकारी। सब्जेक्ट हंटर के लिए यहां पे प्रोनाउन यूज किया गया, दोनों में सब्जेक्ट क्या है? एक ही है, हंटर, शिकारी। अब आपको क्या बनाना है? द हंटर आपको यहां से यहां पे लाना होगा, और सबसे पहले वर्ब को आपको बनाना है नॉन फाइनाइट, ठीक। तो इसमें पहले काम कौन होगा? देखने का और फिर भागने का। तो पहले काम देखने का हुआ है, उसी में आपको क्या करना है? उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगानी है। सीइंग अ लॉयन द हंटर रन अवे, शेर को देखकर शिकारी भाग गया, ठीक है। प्रोनाउन आप तब लगाएंगे जब नाउन ना हो। अगर नाउन दिया हुआ है तो आप प्रोनाउन को हटा करके इसकी जगह पे नाउन रखेंगे, क्योंकि जहां पर नाउन नहीं होता है प्रोनाउन का यूज वहीं पे किया जाता है। और अगर नाउन दिया हुआ है और उसका प्रोनाउन भी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम नाउन को ही लाएंगे, ठीक है। सेइंग अ लायन द हंटर रन अवे, शेर को देख करके हंटर शिकारी भाग गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपने पार्टिसिपल्स में जो पहला पार्टिसिपल हमने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके सेंटेंसेस को हम इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं, यदि आपने इसके रूल्स को आपने बहुत अच्छे से आपने इसका स्टडी किया तो उसके लिए आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप फटाफट नोट्स बना लीजिए। अभी आपके पास 5 महीने और हैं। यदि आप 5 महीने बहुत हैं देखा जाए तो। अगर आप चाहते हो वास्तव में सक्सेस होना, मेहनत करना, अपने लोगों का जो है नाम रोशन करना, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। दिन रात एक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करिए
इतनी मेहनत करिए कि आपकी सफलता निश्चित हो जाए। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारा बहुत कुछ छूट चुका है सिलेबस, हम उसको अब रिकवर नहीं कर सकते, उसको कवर नहीं कर सकते। तो भैया मेरे, आप इस दिमाग से अपनी बात निकाल दीजिए कि आप उसको कवर नहीं कर सकते। उसकी जिम्मेदारी अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारी है। आपका जो भी सिलेबस, आपका भी सब्जेक्ट टॉपिक जो भी आपका मिस हुआ है, ये उसी को ध्यान में रख कर के क्लासेस स्टार्ट करी गई हैं, चाहे वो राही सर की क्लासेस, राही क्लासेस हो या फिर हमारी क्लासेस आरएस क्लासेस पे। तो दोनों तरीके से दोनों क्लासेस में हम दोनों आपका फुल सपोर्ट करेंगे। जो भी आपका चैप्टर, आपका लेसन, टॉपिक, जो भी कुछ भी आपका मिस हुआ है वो आपका कवर कराने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं वो भी लाते रहेंगे, ताकि आपकी वो भी तैयारी होती चले रहे और आपका इसका जो है थ्योरी भी ना छूटे। ठीक है, तो राही क्लासेस पे मैंने सिंथेसिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कैसे उनको कंबाइन करना है वो बताए हुए हैं। आप जाकर के वहाँ पर उसको वॉच करें और उसके पहले आप इसके रूल्स को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। ठीक है, मैं फिर मिलूँगा अपनी दूसरी क्लास लेकर के इसी की आगे की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए हमें जाना पड़ेगा। आप इसके नोट्स बनाइए और मेहनत करिए और अपनी बुक से इसकी एक्सरसाइज को बनाइए। अगर उसमें कोई सेंटेंसेस आपको दिक्कत दे रहे हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके उन डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।